तो चलिए आज से शुरू होने वाला है हमारा फर्स्ट ईयर डीएलएड का जो हमारा कोर्स है वो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम बात करेंगे बचपन एवं बाल विकास की समझ, जो हमारा है पेपर F2, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पेपर मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले जो भी हम चीज़ें पहले पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। और पेपर 2 जो हमारा है वो सीटेट के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा सिलेबस जो है वो इसी के अंदर आता है। अगर आप मेरी डीएलएड अच्छे से अगर आप कवर करते हैं पूरा ये पेपर F2 और एक आता है S2 जो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ये दोनों अगर पेपर आप बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो आपका CDP जो है वो मैं कहती हूँ कि 80% तक आपका जो है वो 90% तक कह सकते हैं कि वो कवर हो जाता है। तो डीएलएड को हल्के में ना लें, और ऐसे अभी आपके टीचर लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच, ये विवेकानंद कहते हैं। और ये बात भी सही है, जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें बढ़ते रहना चाहिए आगे, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही हमारे स्वामी विवेकानंद जो है वो यूथ को कहते हैं। विवेकानंद का भी शिक्षा में क्या क्या उन्होंने कहा है ये भी पढ़ना एक मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऐसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए क्योंकि मतलब यूथ के लिए और इनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई है, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है मैं बात करूँगी केवल F2 के जो सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। हम मतलब सिलेबस को समझ लेते हैं क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं हल्का हल्का इसमें जो है वो बात करूँगी। उसके बाद इसे डिटेल में मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो कल बना के अपलोड कर दूँगी। तो अगर बात करें यूनिट्स की, तो इसमें जो है वो आपका टोटल 5 यूनिट रहेगा, ठीक है। और ये 5 यूनिट में हम बात करेंगे थ्योरीज जो है बहुत लोग के द्वारा दी गई है उसके बारे में, और बाल विकास के बारे में, बच्चा क्या है, उसका बाल विकास कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें हमें पढ़नी है। चलिए हम आगे उसके बाद बताते हैं, देखते हैं। उससे पहले हमारा था यूनिट 1, और ये जो पूरा आपका जो है ये आपका पूरा 70 नंबर जो इंटरनल और 30 नंबर जो 70 नंबर जो है वो एक्सटर्नल, और 30 नंबर जो आपका वो इंटरनल नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 70 नंबर आपका एक्सटर्नल है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, बहुत कम थ्योरीज हैं, थोड़ा मतलब थ्योरी है आपको जो याद करना, लेकिन आपका जो अगर आप अपने समाज से चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो बहुत ही आसानी डीएलएड का सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में जो है बचपन व बाल विकास की समझ, यानी कि बच्चा क्या है और उसका बाल विकास जो है उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। बच्चा का विकास कैसे होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा होल लाइफ का जो प्रोसेस है, यानी कि हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं, उसमें से हम बाल विकास की जो अवस्था होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली फोकस करेंगे। क्योंकि आपको जो है बच्चा जो है वो जब उसका कह सकते हैं कि एडल्टहुड तक, जब तक वो किशोरा तक रहता है तब तक वो विद्यालय में रहता है। तो हम बेसिकली बाल विकास में हम किशोरावस्था तक बात करेंगे, बच्चा का गर्भ से लेकर के उसके आगे भी हम देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिर इसमें देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना था। बच्चे एवं बचपन, यानी कि बच्चा क्या है, बचपन क्या है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक अवधारणा, यानी कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में जो बच्चा क्या है और चाइल्डहुड क्या है, चाइल्ड क्या है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बहुत लोग का ऐसा मानना है कि मतलब बच्चा जो है वो खाली बर्तन है, उसको टीचर ढालने का काम करता है, उस मतलब भरने का काम करता है, या फिर गीली मिट्टी है जिसको गढ़ता है। लेकिन ये सब बात साइकोलॉजी में क्या है, सही है क्या गलत है, साइकोलॉजी क्या कहता है इसके बारे में, ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर है बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, यानी कि बच्चा जो है वो कैसे प्रभावित हो रहा है अपने जीवन में, किन किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, उसका विकास किससे किससे प्रभावित हो रहा है। जब मान लीजिए आप जब टीचर बनेंगे तो आप देखें कि बच्चा का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी चीज़ से प्रभावित हो रहा है, उसका जो नेगेटिव डेवलपमेंट है या फिर जो उसमें जो इम्पेक्ट पड़ रहा है, जैसा उसका बिहेवियर हो रहा है उसके हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस जो आ रहे हैं वो मतलब सकारात्मक भी नकारात्मक भी हो सकते हैं। उसमें ये आपको मदद करेगा कि कौन कौन सी चीज़ इसको प्रभावित कर रही हैं, जो सकारात्मक में लेके जा रही हैं या फिर नकारात्मक में लेके जा रही हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। फिर बाल विकास और अवधारणा विकास के विविध आयाम प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बाल विकास को क्या समझ है ये देखेंगे, ठीक है। फिर विकास के विविध आयाम क्या क्या उसके हैं, कितने आयाम है बाल विकास के, वो उसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे कि बाल विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। मतलब जैसे कि बालक का जो है वो जीवन किससे किससे प्रभावित होता है, उसके जीवन बनने में, उसका चाइल्डहुड जो जा रहा है या फिर उसका जो जीवन में वो सीख रहा है चीज़ें वो किस किस चीज़ से प्रभावित हो रही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे।
फिर आता है वृद्धि एवं विकास, यानी कि अक्सर हम सुनते आते हैं कि वृद्धि और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सेम है, लेकिन क्या वो सही में सेम है? और मतलब यहाँ पे क्या कंसेप्ट इसका बन रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। फिर आता है इकाई 2, इकाई यानी कि यूनिट 2। इसमें बच्चा का शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास, यानी कि बच्चा का जो है वो शरीर का जो विकास हो रहा है, क्योंकि बेसिकली 1 to 5 में बच्चा का जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेज़ी से होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो है उसके शरीर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये समझेंगे, मनोगत्यात्मक विकास जो है उसका क्या मतलब है ये समझेंगे, और दोनों में क्या अंतर है, और बच्चा पे इससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे इसको सीखने में ये सब मदद करेगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्ड यूनिट, तो बच्चे में सृजनात्मकता का विकास, यानी कि बच्चे का जो सृजनात्मकता जो आएगा, बच्चे में क्रिएटिविटी जो आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी अवधारणा क्या है। मतलब क्या बच्चा मार्क्स ज़्यादा ला रहा है तो क्या वो क्रिएटिव है, या फिर अगर मान लीजिए वो मार्क्स अच्छा नहीं भी ला रहा है और मतलब हर चीज़ नई नई चीज़ें करना उसको पसंद है, या फिर हाइपर एक्टिव है और चीज़ें बहुत सारी करता है, तो क्या है वो मतलब क्रिएटिव की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास है तो विविध तरीके, यानी कि बच्चों को हम कैसे क्रिएटिव बनाएं, क्योंकि क्रिएटिविटी एक कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है किसी के भी लाइफ में क्रिएटिविटी का होना। तो उसके जीवन में कैसे हम क्रिएटिविटी लाएंगे और कैसे हम उसके द्वारा सृजनात्मकता के द्वारा कैसे हम बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे। अब बात करते हैं उसके बाद सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बच्चे के जीवन में जो भी, जैसे कि हम अपने ही लाइफ में हम देखते हैं। चलिए, तो क्या होता है कि हम छोटे होते तो हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नहीं होते, क्योंकि कभी ये ड्राइंग करेंगे, कभी ये बनाएंगे, कभी कलर्स करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे हम बढ़े जाते हैं हमारी क्रिएटिविटी जो वो घटती जाती है। तो ये तो भाई हमारे एजुकेशन सिस्टम का डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर बात करें तो सृजनात्मकता जो है वो कैसे प्रभावित हो रहा है बच्चे के जीवन में, ये तो चीज़ें वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्रिएटिविटी का प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे के लाइफ पे, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। क्या इसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और अपने जीवन से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, जब आप छोटे थे तो आपके साथ क्या क्या हो रहा था, तो आपको बहुत मतलब मज़ा आएगा एक तरह से कह सकते हैं ये पूरा F2 पेपर पढ़ने में। फिर अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट में खेल और बाल विकास, यानी कि खेल का क्या महत्व है, क्या उसकी मतलब खेल की विशेषताएं हैं बच्चे के जीवन में, उसके विकास में क्या क्या खेल की महत्व है, आवश्यकता है, उसकी अवधारणा क्या है खेल के बारे में, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। खेल के प्रकार के बारे में जानेंगे, उसके संदर्भ के बारे में जानेंगे, यानी कि खेल भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चों के विविध खेल यानी कि बच्चा क्या क्या चीज़ें खेलता है, किस किस चीज़ों खेल के वो क्या क्या सीखता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, कैसे हम खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद आता है यूनिट 5, यानी कि बच्चे और व्यक्तित्व का विकास। तो कैसे बच्चा का जो है इसमें आता है कि व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, और यहाँ पे मेन जो है बच्चे का व्यक्तित्व का विकास जो है, यहाँ पे बात होगा मेन थ्योरीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम 3-4 जो है वो जैसे कि नाम देख सकते हैं, एरिक्सन है, जॉन बॉल्बी हैं, फिर और जिन प्याजे हैं, कोहलबर्ग हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सारी थ्योरीज़ जो हैं आपको सीटेट में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, हमेशा इसके क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर इस साल का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो अगर आपको कोई भैया दीदी जो भी दिए हों उनसे पूछेगा तो जिन प्याजे, कोहलबर्ग, ये सब मतलब एकदम कॉमन है, जो मतलब इससे मतलब होगा 4-5 क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और एडिक्शन से भी कहीं कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे, ऐसे भी मतलब पूछता ही है, तो आप अच्छे से इसको अभी पढ़ेंगे तो आपको दोबारा मेरे ख्याल से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी हम देखेंगे एडिक्शन का क्या सिद्धांत रहा है व्यक्तित्व के बारे में, फिर भावनात्मक और मतलब इमोशनल जो हमारा विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बारे में जॉन बॉल्बी क्या कहते हैं, उनके विचार क्या रहे हैं, और नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो दिए हैं जिन प्याजे और कोहलबर्ग दिए हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, और मतलब ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलिए आज कल से मैं क्लास जो स्टार्ट करूँगी, और एक इन्फॉर्मेशन था कि एक मैप क्लास भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज या फिर कल उसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।